तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका चैप्टर नंबर 4 है और काफ़ी मार्क्स का ये बोर्ड एग्ज़ाम में आता है और क्वेश्चंस भी काफ़ी ट्रिकी आते हैं इस चैप्टर से। तो चलिए पहले बेसिक समझते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है जिसमें वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर आपकी 2 होती है। यहाँ पे जो वेरिएबल है x आपका वेरिएबल है, यहाँ पे दिस इज़ ऑल्सो वेरिएबल, ये आपका वेरिएबल है, और जो आपको मैक्सिमम पावर दिख रही है द मैक्सिमम पावर द वेरिएबल हैज़ दैट इज़ 2। मैक्सिमम पावर आपकी 2 है, तो ये इक्वेशन आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है। इसी तरीके से अगर आपको कोई दूसरा इक्वेशन दी जाए और पूछा जाए कि बताइए ये कौन सी इक्वेशन है, तो आप कहेंगे कि ये इक्वेशन क्यूबिक है। ये इक्वेशन क्यूबिक इसलिए है क्योंकि इसमें जो मैक्सिमम पावर आ रही है वो आपकी 3 है। द मैक्सिमम पावर इज़ 3, देयरफॉर दिस इक्वेशन बिकम्स अ क्यूबिक इक्वेशन। अगर आपके पास पावर 1 होती है तो हम उसे लीनियर इक्वेशन कहते हैं। सपोज आपके पास कोई इक्वेशन है दैट इज़ x + y = 0। तो यहाँ पे पहली बात तो 2 वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल आपका x है और दूसरा वेरिएबल आपका y है। देयर आर 2 वेरिएबल्स और ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि जो पावर है वो आपकी 1 है। द मैक्सिमम पावर इज़ 1। वेराज हम जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे तो हम सिर्फ एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे, पूरी इक्वेशन को एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लिखेंगे। इसमें एक ही वेरिएबल है जो आपका x है और पावर जो होनी चाहिए मैक्सिमम वो आपकी 2 होनी चाहिए। इस चैप्टर में हमें ये चीज़ देखना है कि आप इस इक्वेशन को पहली बात सबसे पहले आप पहला स्टेप देखेंगे हाउ टू मेक इक्वेशन। हाउ टू मेक इक्वेशन, सबसे पहले आपको इक्वेशन बनाना सीखना। जब आप इक्वेशन बनाना एक बार सीख जाएंगे उसके बाद जो सेकंड स्टेप आने वाला है हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन। हाउ टू सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज़ वन ऑफ द मेथड जो आप सीख भी चुके हैं और हम यहाँ पे भी सीखेंगे। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की जाती है जिसके थ्रू आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड ये होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो अभी रिसेंटली निकाल दिया गया है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड जो अभी बोर्ड CBSE ने इसको अभी हटा दिया है, नहीं तो पिछले 2 साल पहले ये आता था। थर्ड मेथड आपका होता है डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड। डिस्क्रिमिनेंट वाला मेथड जो हम सीखेंगे और जो हर क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद देगा। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखते हैं कि हम इक्वेशन को बनाएंगे कैसे। हाउ टू मेक एन इक्वेशन। इक्वेशन एक बार बन जाएगी फिर सॉल्व करना तो आसान है। सॉल्व हम किसी भी मेथड से, जो भी मेथड आपको अच्छा लगता है आप उस मेथड से इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हम ये देखते हैं कि इक्वेशन को बनाना कैसे है। NCERT जब आप खोल के देखेंगे तो NCERT में पहला एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है फॉर मेकिंग एन इक्वेशन, जिसमें कहा है कि वहाँ पे देखिए ज़रा क्वेश्चन देखिए। पहला एग्जाम्पल है NCERT का, यू कैन ओपन द बुक एंड सी। पहला क्वेश्चन कहता है कि जानवी एंड जीवांती टुगेदर, जॉन एंड जीवांती टुगेदर हैव 45 मार्बल। तो आपके पास एक जॉन है और दूसरा जीवांती है। जीवांती और जॉन के पास 45 मार्बल्स हैं, उनके पास 45 मार्बल्स हैं। सेकंड कहता है बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल नाउ दे हैव 125। तो इससे पहले हमें सबसे पहले लिखना चाहिए, हमें स्टेटमेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट के भी मार्क्स होते हैं बोर्ड में। सो सबसे पहले आप लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ मार्बल जॉन हैव। जॉन के पास मार्बल हम x ले लेते हैं। लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव बी x। आपने इसको x ले लिया। ये बेटा x है और ये आपका जीवांती है और ये आपका 45 मार्बल्स आ गया। तो अगर आपको जीवांती के मार्बल्स निकालने हैं, इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द जीवांतीज मार्बल, तो ये कितना आएगा 45 - x। तो इस इक्वेशन से आप लिख सकते हैं लेट द नंबर ऑफ जीवांतीज मार्बल, उनके मार्बल कितने हो जाएंगे बच्चे 45 - x।
क्यों? क्योंकि दोनों को मिलाकर सिर्फ 45 है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कह रहा है कि लेट्स रीड द क्वेश्चन। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल, दोनों ने 5-5 मार्बल खो दिए। तो जॉन ने 5 मार्बल खोए और इसी तरीके से जीवांती ने भी 5 मार्बल खोए। ये हमने लिख लिया। क्वेश्चन को हमने आगे भी थोड़ा सा पढ़ लिया था। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स ऑफ मार्बल, मतलब जॉन के मार्बल अब और जीवांती के मार्बल को आपने मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके वो कह रहा है नाउ दे हैव 124, तो यहाँ पे आपने 124 लिख दिया। जॉन के मार्बल को आपने x लिया था, तो यहाँ पे आपने x डाला, -5 लिखा, और जीवांती में आपने 45 माइनस x और -5 को एज इट इज नीचे लिख दिया। दिस टर्न्स आउट टू बी 124 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब x माइनस 5, 40 माइनस x माइनस 5, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 और ये हो जाएगा 40 माइनस x, दैट इज़ इक्वल टू 124। अब आपको इंडिविजुअली इसको मल्टीप्लाई करना है, x को 40 के साथ, सो x को आप 40 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -5 को आप 40 माइनस x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और आपको 124 मिलेगा। इंडिविजुअली जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो दिस टर्न्स आउट टू बी 40x, दिस इज -x² -200 एंड प्लस 5x, दैट इज़ 124। इसको सॉल्व करने के लिए x² एक ही है, तो x² अगर एक ही है तो हम उसको अलग से लिख लेते हैं। देखते हैं कि हम इसे अलग से कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये आपका आएगा -x², 40x और प्लस 5 आपको देगा 45x, और लास्ट में -200 को हमने यहाँ लिख लिया। दिस टर्न्स आउट टू बी -200 -125, दैट इज़ 0। तो -x² प्लस 45x एंड -324 इक्वल्स टू 0। इस तरीके से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बना सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल था। इसी तरीके से आप सेकेंड एग्जाम्पल भी कर सकते हैं। आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को और इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन, तो चलिए सेकेंड एग्जाम्पल पे चलते हैं। ये क्वेश्चन कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं। अगर हमें लास्ट में पावर x² के टर्म्स में मिल जाती है मैक्सिमम पावर, तो वो हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है x - 2 टू द पावर 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 2x - 3। इस वाले पार्ट में हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं, जो कि a² प्लस b² माइनस 2ab होगा। तो ये वाला इक्वेशन आपका बन जाएगा x² प्लस 2 पे पावर 2 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 इंटू एक्स, माइनस +1 जो है वो आप बाद में लिखेंगे क्योंकि ये तो आपने ब्रैकेट को खोला है, फिर +1 लिखेंगे, देन 2x - 3। ये बनेगा आपका x² प्लस 4 माइनस 4x प्लस 1, दैट इज़ इक्वल टू 2x - 3। आप 2x - 3 को उठाकर यहाँ ला सकते हैं, तो ये बन जाएगा x², 4 और 1 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये बनेगा 5, सो हम यहाँ पे 5 लिख सकते हैं, -4x माइनस 2x प्लस 3, क्योंकि हम इसे यहाँ उठा के ले आए हैं। तो x² प्लस 5 है, पर ये ऐड करके देखते हैं 4x और 2, ये आपका 6x बन जाएगा, एंड 5 + 3 आपका 8 बन जाएगा। तो ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्योंकि मैक्सिमम पावर आपकी 2 आ गई है। चलिए आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो एक एग्जाम्पल का ही है, वो लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका दैट x ब्रैकेट में x + 1 प्लस 8 इक्वल्स टू x + 2 एंड x - 2। तो ये काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, x², x को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपका x आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। ये वाली जो इक्वेशन बन रही है देख सकते हैं आप, a + b और a - b की इक्वेशन है जो a² - b² है। तो आप यहाँ लिख सकते हैं x² - 2 का स्क्वायर, सो x² + x + 8 इक्वल्स टू x² × 4।
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर उठा के यहाँ लाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स प्लस 8 इक्वल्स टू -4, तो ये हो जाएगा आपका +4 इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 12 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कोई भी स्क्वायर नहीं है, तो ये आपकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होती है। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि थर्ड पार्ट है इसका, दैट इज़ x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इस वाले में वेरी सिंपल क्वेश्चन, आप मल्टीप्लाई करेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसको उठा के यहाँ ले आए हैं तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 जब उठ के यहाँ आएगा तो -1 हो जाएगा। 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर को आप सब ट्रैक करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, 2 - 1 इज़ 1, प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। क्योंकि इस पे पावर आपकी 2 आ रही है तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए फोर्थ एग्जाम्पल पे चलते हैं, फोर्थ पार्ट पे चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल के, फिर हम एक्सरसाइज शुरू कर लेंगे। फोर्थ एग्जाम्पल आपका कहता है x प्लस 2 पे पावर 3 इक्वल्स टू x पे पावर 3 -4। सबसे पहले इसके लिए आपको a प्लस b पे पावर 3 की इक्वेशन आनी चाहिए। तो ये जो इक्वेशन है इसका जो फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, आप लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसको हम लिखते हैं, ये बनेगा x का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3x पे पावर 2 इंटू 2 प्लस 3x एंड 2 पे पावर 2 इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4। ये आपकी इक्वेशन है। एक्स क्यूब को हमने एज इट इज़ लिखा, 2 पे पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8, तो ये आपका 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका 3 2 ज़ा 6, 6x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स एंड 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो आप यहाँ पे लिखेंगे दिस इज़ 12x इक्वल्स टू एक्स क्यूब -4। अब ये एक्स क्यूब और एक्स क्यूब जब ये उठा के लाएंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और आपको मिलेगा 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। क्योंकि आप -4 को उठा के यहाँ लाए तो वो +4 बन गया। ये हो जाएगा आपका 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12, दैट टर्न्स आउट टू बी 0। अब क्योंकि इस पे पावर 2 है तो ये इक्वेशन आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट दी एक्सरसाइज 4.1। और 4.1 शुरू करने से पहले आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं।